नमस्कार साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कथन निष्कर्ष की अपन ने पिछली क्लास में नियम वगैरह पढ़े थे। 6-7 लगभग नियम थे। उन नियमों को आप कंफर्म कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन बनाइए। कई क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज की क्लास में अपन आइदर और वाले केस के अंदर बात करने वाले हैं। आइदर और का मतलब कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास में या तो ये सही है या ये सही है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके पास में एक उदाहरण लेके चलूं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, लेकिन आप इसे जानते नहीं हो कि साहब ये मार्कर है। समझना एक बार मेरी बेसिक चीजों को। अगर ये मार्कर है और आप भी नहीं जानते हो और मैं भी नहीं जानता, और मैंने आपसे कह दिया कि भाई साहब ये क्या है, अब आपने इसका कोई भी नाम लगा दिया कि भाई साहब ये मार्कर है, और मैंने कहा कि मार्कर नहीं है। यानी कि एक तो कह रहा है और एक कह रहा है नहीं है। अगर ये मार्कर हुआ तो आपकी बात सही है, और अगर ये मार्कर नहीं हुआ तो मेरी बात सही है। कहने का मतलब एक तो सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सही कौन सा है, लेकिन एक तो कंफर्म सही है। तो देखो, आइदर और का केस क्या होता है। आइदर और के केस में होता है या शब्द का प्रयोग। जैसे कि मान लो मैंने कथन ले लिया, एक बार आप समझना, कथन ले लिया कि सभी गाय पालतू है, और दूसरा कथन ले लिया कुछ पालतू कुछ पालतू जानवर है। अब इसके अंदर मैंने आपके पास में निष्कर्ष ले लिया। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, और पहला निष्कर्ष कह दिया कि कुछ पालतू कुछ गाय जानवर नहीं है। और दूसरा कह दिया मैंने सभी जानवर गाय है। सभी जानवर गाय। अब भाई साहब मुझे आप बताइए, सभी की जगह मान लो मैंने कह दिया कुछ जानवर गाय, कुछ जानवर गाय कह दिया, या फिर इसी को मैं एक मिनट, इसी को मैं ऐसे कह दूं, ये हटा के कुछ गाय जानवर है। आप बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बोलो। दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक भी सही नहीं है? आंसर बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दोनों सही है। ऑप्शन बी, दोनों गलत है। ऑप्शन सी, आवाज ना करें, ऑप्शन सी पहला सही है, फर्स्ट सही, सेकंड गलत। ऑप्शन डी, फर्स्ट या सेकंड सही, फर्स्ट या सेकंड सही। अब या की जगह अथवा भी मिल सकता है, ये भी कह सकता है इसी को फर्स्ट अथवा सेकंड सही। और जब भी या और अथवा लग गया ना, तो इसे ही आप कह दोगे आइदर और वाला केस। आइदर या और, कि या और अथवा वाला केस इंपॉर्टेंट। दुनिया से प्लस चलना है, दुनिया से आगे चलना है, केस सीखना पड़ेगा। एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर नॉर। हाँ, नाइदर नॉर का मतलब ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। नाइदर नॉर का मतलब तो दोनों गलत है।
आइदर और का मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो इसके अंदर हमने देखा कि भाई साहब कुछ गाय जानवर नहीं है, गाय ढूंढो और जानवर ढूंढो, गाय ये रहा और जानवर ये रहा। जब निष्कर्ष के दोनों मान कथन की अलग अलग लाइन में मिले, नियम कौन सा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाने का काम, क्या डायरेक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा ना। अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा तो आप कहोगे पहला निष्कर्ष गलत है, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरे पे जाओ, कुछ गाय जानवर है, अरे गाय भी यही है जानवर भी यही है, तो भाई साहब ये फिर भी गलत हुआ, तो आप कहोगे ये भी गलत है। नियम के मुताबिक तो दोनों गलत है, नियम के मुताबिक दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, लेकिन आइदर और के केस के अकॉर्डिंग या तो पहला सही है या दूसरा सही है। कैसे सही है? एक जगह कह रहा है कि कुछ गाय जानवर नहीं है, मेरी बात समझना आप एक बार, कुछ गाय जानवर नहीं है, अरे कुछ गाय जानवर नहीं है तो कुछ तो है, एक बात तो सही लगेगी ना। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन को पकड़ना है तो जब भी आप पहले क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शन देखो। क्या करोगे? ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन देखने के बाद में आपको यह देखना है कि किन्हीं दो निष्कर्ष के बीच में अथवा या शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ। देखो यहां लग रहा है अथवा या, तो मैं कह रहा हूं पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में देख लो कॉमन शब्द मिल रहा है क्या? मिल रहा है। एक दोनों के दोनों गलत है क्या? है। अब इसके नियम पढ़ने होते हैं कि आइदर और का नियम क्या होता है। आइदर और का नियम यह कहता है, अगर मान लो मैं इसके नियम की बात करूं, इधर यहां तक दिख रहा है, आइदर और के नियम की अगर मैं बात करूं, आइदर और के नियम की, तो आइदर और का नियम कहता है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों, तभी आइदर और। समझना क्या क्या स्टेप होनी चाहिए तब आइदर और लगेगा। दोनों के दोनों पहला है, दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो। आप देखो भाई साहब इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है या सही है? दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत। दूसरा नियम इसका होता है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव। एक निष्कर्ष नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक, तथा दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। दोनों के दोनों क्या हो? गलत हो, पहली बात। एक निष्कर्ष नेगेटिव और दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव, दोनों के दोनों गलत होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तीसरा नियम, अगर मान लो कि दोनों के दोनों गलत हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी हो, उसके बाद में भाई साहब आपका जैसे सभी वाला आ गया, तो सभी के साथ में चलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं, और इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। जबकि कुछ के साथ में चलेगा, कुछ के साथ में कुछ नहीं भी चलेगा, और सभी नहीं भी चलेगा, और दोनों के साथ में इंटरचेंज भी चलेगा, इंटरचेंज भी चलेगा। बात नहीं है, अभी पता ही नहीं है कि इंटरचेंज क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात, यहां एक चौथा नियम इसको करना, तीसरा लेना, तीसरा ये होना चाहिए, तीसरा नियम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। अब समझना, मेरी एक एक बात को सुनना, मैं सब चीजों को क्लियर कर रहा हूं यहां से। देखो आइदर और का केस कब लगेगा, सुनो, ये मेरे पास में कथन दिया, ठीक है,
ये निष्कर्ष दे दिया। हमने कथन निष्कर्ष दोनों को देख लिया। ये हमारे पास में निष्कर्ष था एक, कुछ गाय जानवर है। ये लो भाई साहब, हमारे पास में दोनों के दोनों गलत है या नहीं है? समझो एक एक को, नियम को समझो। दोनों के दोनों गलत है या नहीं है? तो मैंने कहा दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, मैंने कहा सही है, आइदर और लगेगा तब की बता रहा हूं। उसके बाद में एक निष्कर्ष नेगेटिव, दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एक नेगेटिव है और दूसरा, यह भी ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा, अभी मैं केवल समझा रहा हूं। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये भी ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो इसमें भी गाय जानवर और इसमें भी गाय जानवर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो मैंने कहा इंटरचेंज ठीक है। फिर उसके बाद में कहा सभी, तो सभी के साथ में क्या चलेगा? ओनली कुछ नहीं। लेकिन यह क्या है? कुछ। तो देखो एक में कुछ है और दूसरे में क्या रहा है? कुछ नहीं। तो देखो अगर ये कुछ है तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ वाले के साथ में कुछ नहीं भी चलेगा और सभी नहीं भी चलेगा। कुछ वाले के साथ में कुछ नहीं भी चलेगा और सभी नहीं भी चलेगा। तो आप कहोगे कुछ वाला है, इसके साथ में कुछ नहीं वाला है। अगर चलेगा, अगर चलेगा तो पूरी कंडीशन फॉलो हो गई, इसीलिए इन दोनों में आइदर और का केस लगेगा, यानी कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। अब बात आती है इंटरचेंज की, कि साहब इंटरचेंज क्या होता है? मैं सिखा रहा हूं एक एक चीज को आपको। अगर इसी चीज को ये ऐसे कह देता, कुछ कुछ जानवर गाय है, अब आप देखो दोनों के दोनों गलत है या सही है? फटाफट से बोलो। अरे दोनों को दोनों गलत है या सही है? हमारे नियम के हिसाब से टाइप नंबर फर्स्ट में दोनों के दोनों गलत है। सही बात है, दोनों गलत तो हो गए, लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूंगा अगर जहां भी दोनों के दोनों गलत होता है वहां आइदर और का केस लगा सकते हैं। हम देखेंगे कि या तो ये भी सही होगा या ये सही होगा। अब सुनो, आइदर और क्या कहता है? दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। गलत है। एक निष्कर्ष नेगेटिव, दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तीसरा क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें भी गाय जानवर और इसमें भी गाय जानवर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। सही है, समझ आ गया ना अभी तक? तो आगे देखो, गुरुजी सभी वाले के साथ में कुछ नहीं वाला चलता है। अब यहां सभी नहीं है क्या? सभी। देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को देखो, पॉजिटिव में कुछ है, तो कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा? कुछ नहीं भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा। तो आप देखो इसके साथ में कुछ नहीं है, यहां तक ठीक है। दूसरी बात, जानवर इधर का इधर आ गया और गाय इधर का इधर आ गया, इसे कहते हैं इंटरचेंज। तो इसमें इंटरचेंज होना तो वो भी चलेगा, तो इंटरचेंज चलेगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में या शब्द लगेगा। इसका मतलब कि पहला भी सही है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। अभी नहीं आई बात समझ में? अब सुनो 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 एक बार, अगला मैंने मान लो फिर ले लिया आपके पास में, सब चीजों को प्रूव कर रहा हूं। मैंने ले लिया आपके पास में सभी गाय जानवर है, और दूसरा कह दिया कुछ गाय जानवर नहीं है, जानवर नहीं है। बोलो भाई साहब दोनों के दोनों गलत है या सही है? अरे मैंने पढ़ा दिया पहली टाइप, दोनों के दोनों गलत है या सही है? पक्का? साहब पहली टाइप के हिसाब से देखेंगे, गाय और जानवर, गाय जानवर, ये नियम कौन सा? इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कौन बनाएगा? बना रहा है क्या? अगर नहीं बना रहा तो फिर ये गलत होगा। तो ये भी गलत, कुछ गाय जानवर नहीं है, गाय और जानवर, फिर ये रहा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं बन रहा, गलत। कि साहब हमारा तो गलत है, दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है, हो सकता है आइदर और लग रहा हो। अब चेक करो कि साहब आइदर और की कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों निष्कर्ष, देखो दोनों गलत है या नहीं? एक निष्कर्ष नेगेटिव और दूसरा निष्कर्ष,
देखो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, सही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। अब हो सके ये इधर उधर मिल जाए, लेकिन गाय जानवर इसमें है ना, तो इसमें भी गाय जानवर होना चाहिए। अगर इसमें गाय जानवर है और इसमें पालतू और गाय आ गया ना, इधर और लगेगा ही नहीं। अगर दोनों के दोनों गलत आ गए ना, तो गलत ही है गुरुजी, गलत ही है, फिर आइदर और लगेगा ही नहीं। आइदर और लगाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जिन निष्कर्षों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है ना, जिन निष्कर्षों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, उसी में आइदर और लगाऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, बिल्कुल है। देखो सभी है, पॉजिटिव वाला ढूंढो आप। तो पॉजिटिव वाला क्या है, सभी। सभी के साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं। तो मैंने कहा कुछ नहीं है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, मैंने कहा चलेगा। लेकिन भाई साहब, गाय के नीचे गाय है, जानवर के नीचे जानवर है, इसका मतलब आप कहोगे इन दोनों में से या तो पहला सही है या दूसरा सही है। लेकिन गुरुजी अगर ये बदल देता इसको, ये जानवर इधर दे देता और ये गाय को इधर दे देता, दोनों के दोनों गलत है वैसे, फिर हम कहते हैं आइदर और लगाओ। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बिल्कुल गलत है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बिल्कुल है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। लेकिन भाई साहब देखो, पॉजिटिव वाला ढूंढो, सभी है, तो सभी के साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं भी है। लेकिन भाई साहब जानवर इधर आ गया और गाय इधर आ गया, क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। क्या हो गया, लेकिन सभी वाले के साथ में इंटरचेंज चलेगा ही नहीं, सभी वाले के साथ में इंटरचेंज नहीं चलेगा। इसलिए आप कहोगे कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, कोई सा भी सही नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा नाइदर नॉर, मतलब ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। बात नहीं आई समझ में। अब मैं सब चीजों को लेके चल रहा हूं, देखो कितनी सारी चीजें पड़ेगी, सब चीजों को समझो। नियम मेरे पास में लिखा है, मैं क्वेश्चन एक एक बना के और एक एक चीज को आप लगाना, आइदर और का केस। देखो मैं भाई साहब कथन लिख देता हूं इधर, यहां ले लो। सभी हाथी, सभी हाथी जंगली है, दिख रहा है ना इधर। और फिर कह दिया कुछ जंगली, कुछ जंगली भालू है, कुछ जंगली भालू है। एक एक चीज को आप पकड़ना और समझना। मैं पूरा एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको गहराई से जाने वाला हूं और सब कुछ समझाने वाला हूं। ये इधर आपके पास में क्या है, नियम। पहला क्या है, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो, आइदर और है, आइदर और वाला केस। दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो, एक निष्कर्ष नेगेटिव और दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो, और सभी के साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं। लेकिन इंटरचेंज नहीं चलेगा, इंटरचेंज नहीं होगा। अगर इंटरचेंज हो रहा है तो गलत है। कुछ के साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं और सभी नहीं। भूल जाओगे आप, मैं तरीके से याद करवाऊंगा, अभी मैं वैसे समझा रहा हूं, सेट कर देंगे सब दिमाग को। और इसके साथ में इंटरचेंज चलता है। मैंने निष्कर्ष नंबर ले लिया फर्स्ट, पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है मेरा, सभी हाथी, सभी हाथी भालू है। और दूसरा ले लिया, कुछ हाथी भालू नहीं है। ठीक है, सभी एक के ही अंदर बता रहा हूं मैं। दूसरा ले लिया, इसी में और ले रहा हूं मैं, सभी हाथी, सब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, सभी हाथी भालू है। और दूसरा कह दिया मैंने, दूसरा कह दिया मैंने सभी हाथी भालू है, भालू नहीं है। अगला कह दिया मैंने सभी हाथी भालू है, और फिर कह दिया कुछ हाथी कुछ भालू
हाथी नहीं है। अगला कह दिया सभी हाथी भालू है, और फिर कह दिया कुछ वाला हो गया, सभी वाला हो गया, सभी वाला, सभी वाला, सभी भालू हाथी नहीं है, हाथी नहीं है। अभी मैंने ओनली सभी वाला लिया है, कुछ वाला नहीं लिया, मैंने सभी वाला लिया। पहले इनको देखो कि इनके बीच में आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, चेक करो। दो दो के स्टेप में तोड़ दिया मैंने। सभी का जितना भी देखो, सभी हाथी भालू है, यहां भी सभी हाथी भालू है। मैं आइदर और लगा रहा हूं कि इन दोनों के बीच लगेगा, इन दोनों के बीच लगेगा, इन दोनों के बीच लगेगा, इन दोनों के बीच लगेगा या नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो मैं एक एक को समझ रहा हूं। तो मैंने पहला वाला दोनों को लिया, सभी हाथी भालू है, ढूंढो हाथी भालू, नियम कौन सा, कॉमन कौन, डायरेक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा, बोलो, नहीं बनाएगा ना, क्योंकि 150 होना चाहिए। अगर नहीं बनाया तो इसका मतलब ये गलत, सही है, अरे गलत है या नहीं है। फिर उसके बाद में देखो कुछ हाथी भालू नहीं है, हाथी भालू यही है, ये भी गलत है साहब, डायरेक्ट बन ही नहीं रहा, दोनों के दोनों गलत है नियम के अनुसार। मैंने कहा नियम के अनुसार दोनों गलत है, लेकिन मैंने सोचा कि यार दोनों देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों के अंदर देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों के दोनों गलत है, हो सके आइदर और लग रहा हो, चेक करें। आइदर और की कंडीशन क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बोलो गलत है या नहीं है। एक निष्कर्ष नेगेटिव, दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, है या नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, इसका भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाथी और भालू है, इसका भी हाथी भालू है। अब हो सके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा सीधा मिल जाए आगे पीछे, लेकिन दोनों के होने सेम चाहिए, कि हाथीर भालू इसमें है ना, तो इसमें भी हाथीर भालू होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। अब सुनो भाई साहब, सभी वाला है, आप कहोगे ये कुछ वाला है साहब, कुछ वाले के साथ में नहीं, आप पॉजिटिव को ढूंढो, सभी है, पॉजिटिव वाला क्या है, सभी, तो सभी के साथ में क्या चलेगा, सभी के साथ में चलेगा गुरुजी कुछ नहीं। आप ढूंढो कुछ नहीं है क्या, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे साहब इंटरचेंज है क्या, लेकिन इंटरचेंज चलेगा भी तो नहीं, इसका मतलब इसमें आइदर और की पूरी कंडीशन अप्लाई है। इसका मतलब आप ये नहीं कहोगे कि दोनों के दोनों गलत है, आप ये कहोगे या तो पहला सही है या दूसरा सही है, यही आइदर और है। इसमें आ जाओ साहब, इसमें आ जाओ, सभी हाथी भालू है, सभी हाथी भालू है क्या, गलत, नियम के अनुसार, अपने नियम के अनुसार गलत, ये भी क्या है, गलत। अब आइदर और लगा के चेक करेंगे, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, है या नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, है या नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, हाथी और भालू, हाथी भालू दोनों है, सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। फिर मैंने कहा सभी के साथ में देखो, सभी, सभी के साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं। आप देखो यहां कुछ नहीं है क्या, गुरुजी यहां तो सभी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों कतई गलत है, आइदर और लगेगा ही नहीं। इसका मतलब आप कहोगे नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर, मतलब कि पहला भी पूर्णतः गलत है और दूसरा भी गलत है, लगेगा ही नहीं। आगे आ जाओ, अगले उसमें आओ, सभी हाथी भालू है, सभी हाथी भालू है, गलत या सही, कुछ भालू हाथी नहीं है, कुछ भालू हाथी नहीं है, ये भी गलत। मैंने कहा दोनों गलत, अगर दोनों गलत तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मैंने कहा आइदर और लगा के देख लो, अरे आइदर और लगा के देख ले। तो मैंने आइदर और लगाने के लिए क्या करें भाई साहब, क्या है सभी, सभी के साथ में क्या चलेगा, कुछ नहीं वाला, क्या कुछ नहीं है, बोलो, अभी तक तो आइदर और लग सकता है। फिर मैंने कहा भाई साहब हाथी इधर का इधर आ गया, भालू इधर का इधर, इंटरचेंज हुआ या नहीं हुआ, इंटरचेंज हो गया गुरुजी, और इंटरचेंज चलेगा ही नहीं, सभी वाले के साथ में इंटरचेंज नहीं चलेगा। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब नाइदर नॉर है। नहीं आया समझ में,
किस किस के समझ आ गया? चलो कुछ 2-5% तो आया होगा ना। आगे आ जाओ। सभी हाथी भालू है, सभी हाथी भालू है, गलत या सही? यहां से और ये दोनों गलत। मैंने कहा दोनों के दोनों गलत, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। बोलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है? तो भाई साहब मैंने कहा सभी वाले के साथ में क्या चलेगा? कुछ नहीं है क्या? या तो सभी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। नाइदर नो, आइदर और नहीं, नाइदर नहीं, मतलब ना तो पहला सही है ना ही। क्लियर? ये सभी के केस निकाल दिए। अब सुनो भाई साहब कुछ वाले के केस निकालते हैं। नियम क्या है आइदर और के? दोनों के दोनों निष्कर्ष, एक नेगेटिव दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सभी के साथ में क्या? कुछ नहीं। इंटरचेंज होगा क्या? कुछ वाले के साथ में कुछ नहीं, सभी नहीं, इंटरचेंज भी होगा। चलो अब सुनो कुछ वाले के साथ में ले लू, कुछ वाले के साथ में ले लू इसी में। गुरुजी कुछ हाथी भालू है, कुछ हाथी भालू है, दूसरा कह दिया कुछ हाथी भालू है, दूसरा कह दिया सभी हाथी भालू नहीं है। अगला ले लिया कुछ हाथी भालू है, अगला कह दिया कुछ हाथी भालू नहीं है, अगला कह दिया कुछ हाथी भालू है, अगला कह दिया सभी हाथी सॉरी कुछ भालू हाथी नहीं है। अगला कह दिया कुछ हाथी भालू है, और आपसे कह दिया सभी भालू हाथी नहीं है। कहां है? दो बार कहां है? ये वाला कहां है? सेम कहां है? कहां है सेम? कहां दिख रहे हैं? अरे कहां है सेम? पता नहीं यार कहां से दिमाग लगा रहे। ये ऐसा ही लगेगा आपको। अब आ जाओ, मैंने कहा कुछ वाले के साथ में आओ। कुछ हाथी भालू है, हाथी भालू डायरेक्ट बन रहा है क्या? गलत या सही? सभी हाथी भालू नहीं है, गलत। दोनों के दोनों गलत। सही है? सब दोनों गलत हो गए। इधर समझो पहले, मैं अभी क्वेश्चन करवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ी सी देर आप रुकिए। दोनों के दोनों गलत। गुरुजी दोनों के दोनों गलत हो गए, तो मैंने कहा दोनों निष्कर्ष गलत हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, है या नहीं है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं है? हाथी भालू इसमें भी, हाथी भालू इसमें भी। तो फिर मैंने कहा आइदर और लग सकता है, आइदर और। देखो कुछ वाला पॉजिटिव ढूंढो, कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा? गुरुजी कुछ नहीं भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा। यह क्या है? सभी नहीं। मैंने कहा सभी नहीं है, और भाई साहब समान लिख रखा है, इंटरचेंज नहीं है। इसमें इंटरचेंज भी चलेगा और इंटरचेंज नहीं है तो भी चलेगा। इसका मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही है। नहीं यही बात समझ में? दूसरे पे आ जाओ। कुछ हाथी भालू है, ये भी गलत, ये भी गलत। देखो नियम के अनुसार गलत हो रहे हैं, लेकिन फिर सोचो दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। मैंने कहा वो भी ठीक है। कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा? कुछ नहीं भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा। तो कुछ वाले के साथ में कुछ नहीं है, चलेगा या नहीं चलेगा?
चलेगा। तो इनके बीच में भाई साहब इंटरचेंज नहीं है, इंटरचेंज हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चले। इसका मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही। इधर और लग जाए, इधर देखो भाई साहब, कुछ हाथी भालू है, कुछ हाथी भालू है, तो मैंने कहा कुछ हाथी भालू हो गया और कुछ भालू हाथी नहीं है। दोनों के दोनों गलत है या सही है? गलत हो गए, गलत हो गए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा? कुछ नहीं भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा। मैंने कहा कुछ वाले के साथ में कुछ नहीं है, बोलो। लेकिन इंटरचेंज भी है, क्या इंटरचेंज चलेगा? चलेगा, इंटरचेंज भी चलेगा। इसका मतलब सब कुछ अप्लाई हो गया। इसका मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही। इधर और लग रहा है। आगे देखो, कुछ हाथी भालू है, कुछ सभी भालू हाथी नहीं है। भाई साहब दोनों के दोनों गलत, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दोनों के दोनों गलत है। अब आप क्या कहोगे कि दोनों के दोनों गलत तो हो गए, या कुछ दोनों के दोनों गलत हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया। कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा? कुछ नहीं भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा। कुछ नहीं भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा। यहाँ क्या है? सभी नहीं। यहाँ क्या है? सभी नहीं। इंटरचेंज है क्या? गुरुजी है, इंटरचेंज भी चलेगा। इसका मतलब या लगेगा, इसमें पहला सही हो सकता है या दूसरा, या तो पहला सही है या दूसरा। जैसे मान लो कि भरी दोपहरी में एक हमारी सी शर्ट पहन के कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में। हाँ, भरी दोपहरी मतलब दूर आई, लंबी दूरी पे, और दो स्टूडेंट बात करते करते जा रहे हैं। उन्होंने सोच लिया कि यार मास्टर है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मास्टर है और एक व्यक्ति कह रहा है मास्टर नहीं है। अगर मास्टर हुआ तो एक की सही और नहीं हुआ तो दूसरे की सही। मतलब एक की बात तो सही है ना। अगर मास्टर हुआ तो पहले वाले की सही, अगर नहीं हुआ तो दूसरे की सही। मास्टर नहीं है तो कोई तो होगा, तो दूसरे की सही है। तो यही हमारे पास में क्या है? आइदर और। अब सुनो, आइदर और के अंदर मैं थोड़ा सा जुगाड़ बता दूं, समझा दो, गड़बड़ाओगे नहीं, बाद में भूल जाओगे नहीं इंटरचेंज क्या क्या लफड़ा है। दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, ये तो कंडीशन है। अब ये सभी के साथ में ना, सभी के साथ में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन कुछ वाला होता है ना, कुछ वाला। जैसे कि मान लो एक कॉमन सेंस से लगा ले कि कुछ, जैसे अपन ने कह दिया कि यार फलानी चीज चलेगी, हाँ कुछ चल जाएगा, कुछ चल जाएगा, तो कुछ वाला हर जगह एंट्री मारेगा। कुछ वाला व्यक्ति हर जगह एंट्री मार जाएगा। जैसे भाई साहब किसी ने कह दिया खाने के बारे में बात कर, बोलो लड्डू लेके आए क्या? बोले कुछ चलेगा। बोले बर्फी लेके आए, कुछ चलेगा। जलेबी लेके आए, कुछ चले। वो तो कुछ वाला है ना, वो सब में एंट्री मारेगा। तो कुछ वाला है ना, वो कुछ नहीं में भी चलेगा, सभी नहीं में भी चलेगा, इंटरचेंज में भी चलेगा, सब में चलेगा कुछ नहीं वाला, कुछ वाला। जबकि सभी वाला है ना, वो स्पेशल है, वो कहेगा मैं ओनली कुछ नहीं के साथ में चलूंगा और इंटरचेंज में भी नहीं चलूंगा। मेरे अंदर इंटरचेंज भी नहीं चलेगा, मतलब बदलाव वाला सिस्टम नहीं चलेगा। मैं स्पेशल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। जिसके पास में सभी है उसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास में सभी है उसे कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास में सभी है उसको कुछ भी नहीं चाहिए भाई साहब। मेरे पास सब है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके पास में सभी है ना, उसे ओनली कुछ नहीं चाहिए, ओनली कुछ नहीं चाहिए। अभी भी नहीं आई बात समझ? जिसके पास में सभी है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना इंटरचेंज चाहिए, ना सभी नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं आई बात समझ में? ये जुगाड़ हमारे। और कुछ वाला है ना, कुछ वाला, वो मुंह फिराता चलेगा भाई साहब, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी, वो कहेगा सब चलेगा। इंटरचेंज भी चलेगा, सभी नहीं भी चलेगा, कुछ नहीं भी चलेगा, सब चलेगा। बस बाकी ये तो नियम होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कथा। अब बताओ मुझे गड़बड़ कर जाओगे? कर दोगे क्या? अच्छे से क्लियर है ना? आ जाओ क्वेश्चनों पे। भाई साहब अभी इस क्वेश्चन के अंदर सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे कह दूं, जैसे कि एक मिनट आवाज ना करे यार, जैसे मैंने कह दिया कुछ बालू
जंगली है, जंगली नहीं है। बोलो सही है गलत? सोचो। अरे सही है गलत है? पक्का? पक्का कह रहे हो ना? भाई साहब मैंने कह दिया आगे आपसे, सभी सभी जंगली, सभी जंगली भालू है। बोलो, बोलो सही का गलत? अरे सही है गलत? पता ही नहीं, आधे से लोगों को पता नहीं। अरे सभी जंगली, जंगली ये रहा, और भालू गलत है या सही? दोनों के दोनों गलत। लेकिन आप बुक में से जब क्वेश्चन करोगे ना, तब ऑप्शन देखोगे कि यार या तो ये सही या ये सही, कहां से क्या मामला है। अब सुनो, दोनों के दोनों गलत हो गए ना, मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा कि दोनों में देखो समान मिल रहा है क्या। भालू जंगली, भालू जंगली इसमें भी है या नहीं है? अगर दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और दोनों के दोनों गलत है, दिमाग में फीड कर लो आइदर और, लगा के चेक करेंगे, लगा के चेक करेंगे। तो भाई साहब मुझे बताओ, अब मैंने उल्टा पुल्टा दे दिया, आप डरना मत। पॉजिटिव वाला कौन सा है, सभी वाला या कुछ वाला? सभी। तो सभी के साथ में क्या चलता है? कुछ नहीं चलेगा ना। आप देखो सभी के साथ में कुछ नहीं है सभी के साथ में कुछ नहीं है। मैंने भी यही कहा था कि सभी के साथ में ओनली कुछ नहीं चाहिए, सभी के साथ में ओनली कुछ नहीं चाहिए। इंटरचेंज भी नहीं चलेगा, ये तो इंटरचेंज है। बोलो, इसका मतलब इसमें नाइदर नॉर, अरे आइदर और नहीं लगेगा, नाइदर नॉर लगेगा। इसका मतलब दोनों के दोनों गलत है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्लियर है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह? चलो समझा दिया ना वो? कोई नहीं समझा तो दिया ना वो वाला क्वेश्चन। अब सुनो, स्टार्ट कर दे भाई साहब। पहला क्वेश्चन, कतर। सभी सभी डॉक्टर विद्वान है। दूसरा कह दिया कुछ विद्वान इंजीनियर है। बताओगे? निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट। पहला है कुछ इंजीनियर विद्वान नहीं है। बोलो गलत या सही? दूसरा है आवाज ना सभी इंजीनियर विद्वान है। तीसरा कह दिया कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। तीसरा कह दिया सभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए में सभी सही, ऑप्शन बी में सभी गलत, ऑप्शन सी में पहला व तीसरा सही, ऑप्शन डी में या तो फर्स्ट या सेकंड व थर्ड या फोर्थ सही। ऑप्शन ई कोई भी नहीं। बोलो आंसर क्या होगा? बोलो। ऑप्शन डी। कितने लोग एग्री है डी पे? गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये नहीं कहोगे गुरुजी सभी गलत आ रहे हैं, इंटरचेंज का मामला है। अब वैसे तो नियम के अनुसार पहली टाइप के अकॉर्डिंग तो पूरा गलत है। अब आप तो आंसर क्या मारोगे? टिक, सभी गलत। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं
कि जब भी आपको ऑप्शन मिले ना, आप नजर से देख लिया करो यह शब्द तो नहीं लग रहा, बस पकड़ वहीं से लोगे क्वेश्चन को। आप तो देख लो कि यह शब्द लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर यह शब्द लग रहा है ना तो दिमाग में सोच लो कि इंटरचेंज चेक करना है हमें। अगर मान लो यह ऑप्शन नहीं मिलता, आंसर क्या होता? सभी गलत, निकाल लिया हमने। लेकिन यह शब्द लग गया ना, यह शब्द लग गया तो बस चेक करना है आपको। तो जब भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मिले, जब भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मिले, आप ऑप्शन को एक बार चेक करो कि किन्हीं दो निष्कर्षों के बीच में यह शब्द लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर यह शब्द मिलता है ना, तो जिन दो शब्दों के बीच में यह मिलता है ना, उन्हीं को चेक करो, उन्हीं को चेक करो कि दोनों के दोनों गलत है या नहीं है, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है या नहीं है। अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा यह वाला आंसर होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो अब भाई साहब आ जाओ क्वेश्चनों पे। मैंने कहा कुछ इंजीनियर विद्वान नहीं है, इंजीनियर ये रहा, विद्वान ये रहा, नियम कौन सा? डायरेक्ट नियम तो हो गया, लेकिन कथन कैसा? और पॉजिटिव का कथन निष्कर्ष हमेशा ये क्या है? सही होगा क्या? गलत, नियम के मुताबिक गलत। दूसरा आ जाओ, सभी इंजीनियर विद्वान है, इंजीनियर ये रहा, विद्वान ये रहा, डायरेक्ट नियम। डायरेक्ट नियम तो हो गया, कथन कैसा? अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव है या नेगेटिव? भाई साहब विद्वान कितना कमा रहा है, खर्चा कितना, इंजीनियर कितना, खर्चा कितना कर देगा, दोनों के दोनों गलत। आगे चलो, तीसरा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, डॉक्टर कहां है? ये रहा, इंजीनियर कहां है? ये रहा, नियम कौन सा? डायरेक्ट कौन बनाएगा? बोलो, विद्वान। लेकिन होना कितना चाहिए? है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट नियम नहीं बनेगा, अगर डायरेक्ट नियम नहीं बना तो ये। आगे आ जाओ, सभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर ये रहा, डॉक्टर ये रहा, विद्वान से डायरेक्ट नहीं बन रहा तो ये भी गलत होगा। हो गए गलत, नियम के मुताबिक तो सब गलत होंगे, लेकिन जब ऑप्शन पे गए तो आइदर और वाला यानी कि या वाली कंडीशन थी, तो मैंने कहा या वाला चेक करूंगा। अब भाई साहब ये उल्टे पुल्टे भी मिल सकते हैं, ध्यान रखना। ये पहला यहां मिल गया ना तो दूसरा इसी के पास में ना देके चौथे नंबर पे दे देगा। आपको तो ढूंढना ही तो है। अब देखो ऑप्शन में क्या था, पहला या दूसरा, तो इन दोनों के बीच में ही तो आइदर और है। अब इसको हो सके उठा के चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे भेज देता, तब क्या कहता, पहला या पांचवा। तो फोकस करो पहले और पांचवे पे ही कि इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों गलत है या नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है या नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं है, आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा। अभी तो मैंने क्या है, पास पास दिए हैं जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो पाओ, ठीक है। तो मैंने कहा सबके सब गलत नियम के अनुसार। फिर मैंने आइदर और को चेक किया, आइदर और चेक किया दोनों के अंदर, दोनों में, तो दोनों के दोनों को देखा, इसमें इंजीनियर विद्वान दोनों में थे, तो मैं यहीं से पकड़ लूंगा। मेरा पहला काम होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पकड़ने का। इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी वही है और इसके भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही है। तो मैंने कहा एक गलत तो दूसरा भी गलत, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्या दोनों गलत है या नहीं है? दोनों गलत है, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है गुरुजी, और एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या नहीं है, ये भी है। तो मैंने कहा तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई। पॉजिटिव वाला क्या है, सभी। अब सभी के साथ में क्या चलेगा मेरे भाई, सभी के साथ में कुछ नहीं चाहिए, सभी के साथ में कुछ नहीं चाहिए। तो सभी के साथ में कुछ नहीं है क्या, इसमें इंटरचेंज चलेगा क्या? इंटरचेंज नहीं चलेगा। तो क्या इसमें इंटरचेंज है? नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में या लगेगा, या तो पहला सही है या कंफर्म नहीं है कि सही कौन सा है, कंफर्म नहीं है। हो सके पहला सही हो सके दूसरा सही हो, कंफर्म नहीं है। आ जाओ तीसरा, यहां देखा तीसरा और चौथा दोनों के दोनों गलत है या नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं है। तो मैंने कहा पॉजिटिव वाला क्या है, कुछ, कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा, सभी, कुछ वाले के साथ में जो भी है, सभी नहीं कुछ नहीं, इंटरचेंज वगैरह सब चीज चलेगी। तो मैंने कहा कुछ वाले के साथ में सभी नहीं है, चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा गुरुजी? चलेगा। उसके अलावा इंटरचेंज है, चलेगा?
अरे इंटरचेंज चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। इसका मतलब ये भी तीसरा सही है या चौथा सही है। किस किस के समझ में आ गया? एक क्वेश्चन ले लूंगा, निकाल दोगे? चलो इसी में से ही ले लूं, आप मुझे बता देना, इसी में से ही ले लूं। सभी विद्वान डॉक्टर हैं। दूसरा दूसरा कुछ विद्वान डॉक्टर हैं। तीसरा तीसरा कुछ विद्वान डॉक्टर नहीं है। बोलो आंसर बोलो। सेकंड सही। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में केवल सेकंड सही। ऑप्शन बी में सभी सही। ऑप्शन सी में सभी गलत। ऑप्शन डी में फर्स्ट या थर्ड व सेकंड सही। बोलो आंसर क्या होगा? कितने लोग डी पे एग्री? अब घुमाएगा क्वेश्चन, एग्जामिनर है, मैं भी घुमाने का ही प्रयास कर रहा हूं। पहला मेरा काम क्या होगा कि मैंने यह शब्द देख लिया ऑप्शन में, ऑप्शन में मैंने क्या देख लिया, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊंगा, पहला या तीसरा। पहुंचो, दोनों के बीच में या है, तो पहला और तीसरा देखो। पहले और तीसरे में देखो या कब लगेगा, जब आइदर और होगा। तो मैं देखूंगा इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बोलो दोनों के दोनों गलत, तो सभी के साथ में क्या चलेगा? इंटरचेंज होगा क्या? लेकिन इंटरचेंज तो नहीं है, इसका मतलब दोनों में या है। अब दूसरे को चेक कर लो सही है गलत। अरे दूसरे को चेक कर लो सही है गलत है। तो दूसरा कुछ विद्वान डॉक्टर है, डायरेक्ट नियम, निष्कर्ष के दोनों मान कथन की एक ही लाइन में मिल गए, डायरेक्ट नियम। डायरेक्ट तो हो गया, कथन कैसा, निष्कर्ष भी कैसा। विद्वान कितना कमा रहा है, खर्चा कितना, डॉक्टर कितना, खर्चा कितना। इसका मतलब दूसरा तो कंफर्म है कि सही है, दूसरा तो कंफर्म कह सकता हूं कि 100% सही है, लेकिन पहले और तीसरे में या तो पहला सही है या तीसरा सही है। तो मैंने यही तो कहा है, पहला या तीसरा, इनमें से तो कंफर्म नहीं है, वह दूसरा सही है, वह दूसरा सही है। एक और निकालो फटाफट से। अब मैं उल्टा पुल्टा दूंगा, कहीं भी पटक दूंगा, ध्यान रख लेना, दिमाग आपको लगाना है। वैसे ऑप्शन से पहुंच जाओगे मुझे पता है, बिना ऑप्शन के तो नहीं पहुंच पाओगे। पहला पहला है सभी इंजीनियर, इंजीनियर विद्वान है। दूसरा कुछ इंजीनियर, अब कह रहे हो ऑप्शन ही ना दे तो, अरे बिना ऑप्शन के एग्जाम लगेगी क्या? हाँ, कुछ इंजीनियर, कुछ विद्वान इंजीनियर है। तीसरा है सभी विद्वान डॉक्टर है। चौथा है चौथा है कुछ इंजीनियर विद्वान नहीं है। घूम गए भाई साहब, देखो फटाफट, ऑप्शन लिखना जरूरी है क्या? ऑप्शन लिखो क्या? ऑप्शन लिखो क्या? लिखना पड़ेगा। पहला सही है या गलत है? दूसरा सही है या गलत है? तीसरा 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 कौन कर रहा है सही है? और चौथा बोलो।
ऑप्शन दे दूं भाई साहब? ऑप्शन ए में सभी गलत, ऑप्शन बी में केवल सेकंड सही, ऑप्शन सी में फर्स्ट या फोर्थ व सेकंड सही, ऑप्शन डी में है फर्स्ट या फोर्थ सही व थर्ड सही। अब या तो दो के बीच में लग गया, कौन सा? सी या डी? पक्का? कितने लोग सी पे सहमत है? गजब यार, बहुत बढ़िया। मैं तो अभी मुझे पता ही नहीं कि मैं लिख क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। भाई साहब एक बार ढूंढ लो इनको सबको, एक बार ढूंढो। सभी इंजीनियर विद्वान है। पहले तो मैंने देख लिया या शब्द लगेगा, मैं जाऊंगा या वाले पे पहले, मैं सॉल्यूशन ही नहीं करूंगा। जब भी ऑप्शन में या मिल गया ना, मैं या पे जाऊंगा। पहले और चौथे में या लग रहा है, पहले और चौथे पे आ जाओ डायरेक्ट। देखो इंजीनियर विद्वान, इंजीनियर विद्वान, मैंने कहा आइदर और लग सकता है। आइदर और की कंडीशन क्या है? दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, यस या नो? दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। एक पॉजिटिव दूसरा है या नहीं है? तो कुछ वाले के साथ में क्या चलेगा? सब चलेगा। सभी नहीं भी चलेगा, कुछ नहीं भी चलेगा, इंटरचेंज भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। सॉरी सभी है ना? ओहो, सभी के साथ में कुछ नहीं। ओहो, सभी के साथ में, सभी के साथ में कुछ नहीं चलेगा। तो सभी है, सभी के साथ में कुछ नहीं चलेगा, इंटरचेंज थोड़ी है। इसका मतलब इन दोनों में या लगेगा। तो भाई साहब या तो फिर दो ऑप्शन में मिल गया। मैंने कहा आंसर ए और बी तो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अब मेरा टारगेट है मैं दूसरे और तीसरे को चेक करूंगा। दूसरा और तीसरा ही तो चेक करना है, इनमें से ही तो देखना है कि दूसरा सही है या तीसरा सही है। दूसरे पे आया भाई साहब, कुछ इंजीनियर विद्वान है। इंजीनियर कहाँ है? ये रहा। विद्वान कहाँ है? ये रहा। नियम कौन सा? डायरेक्ट नियम। कथन कैसा? निष्कर्ष भी कैसा आएगा? विद्वान कितना कमा रहा है? खर्चा कितना? खर्चा कितना? इंजीनियर कितना? खर्चा कितना? इसका मतलब ये तो कंफर्म सही है। अब तीसरे को देख लो, देखना चाहो। सभी विद्वान डॉक्टर है, विद्वान ये रहा, डॉक्टर ये रहा, सभी है। तो भाई साहब देखो 100 खर्चा नहीं कर सकते, गलत है। तो तीसरा तो सरासर गलत है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? या तो फर्स्ट या फोर्थ और सेकंड। बोलो किस किस के समझ में आ गई ये क्लास? अगर नहीं आई और क्वेश्चन ले लेंगे। आज की क्लास में इतना ही है ना।